बोल सकते। संपन्नता, दशम विशुद्धि, विनय संपन्नता। जय जिनेन्द्र मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सवसाहुणं, मोक्षमार्गस्य नेतारं, हेतारं कर्म बुभ्रतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी महान ग्रंथ चल रहा है हमारा, 6वां अध्याय चल रहा है। पर आज कुछ विशेष दिवस है। आज के दिवस की क्या विशेषताएं हैं? कुछ है क्या विशेष आज? अगर है तो क्या है? कुंद प्रभा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। आज दीदी निर्वाण कांड की शुरुआत हुई थी। अश्वंश अश्वंश दशमी सुविशाल, नहीं, भैया बंदन करूं तकाल, जय निर्वाण कांड गुणमाल। हम्म। अश्विन सुदी दशमी सुविशाल, ऐसा है। विशाल, हाँ हाँ हम्म। हाँ। तो आज निर्वाण कांड की रचना हुई थी आज के दिन। और जी, बस दीदी हमें तो इतना ही पता है। और भी कुछ हुआ क्या विशेष? चलो, और कोई बता रहा है? हाँ, मनी जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी, आज के दिन रानी लाजी में है ना, तो आदिनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई थी। प्रतिमा? आज रानीला में आज के दिन आदिनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हुई। और अभी आज के दिन है हम्म, रानीला। हाँ हाँ, वहां पर आदिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई थी। और बस? उषा जी। दीदी आज ये दशहरा है दीदी, तो ये क्या नाम, दशहरा को दीदी असत्य पे सत्य की विजय हुई थी आज के दिन। रा- तो उसी के लिए दशहरा से ज्यादातर लोग सभी धर्मों में मनाया जाता है। कौन से असत्य पर कौन से सत्य की विजय हुई थी आज? दीदी राम और रावण के बीच में जो हुआ था युद्ध, उसमें फिर उसमें क्या आज हुआ? दीदी राम को विजय प्राप्त हुई थी आज के दिन। अच्छा, ये ठीक है। संगीता जी। दीदी आज अपना कोई पर्व नहीं है, हिंदुओं का पर्व है दशहरा। इससे अपने को कोई लेना देना नहीं। तो अपन भी तो हिंदू ही है ना? मतलब अपने जैनों का कोई पर्व पर्व नहीं है, वो उनका वैष्णव धर्म का पर्व। हम्म। ठीक है। चलो, सब यहाँ पर मजे हुए हैं। कुंद प्रभा जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि बाकी और मुझे कुछ पता नहीं। तो सही तरीका तो यही है कि बाकी कोई, क्योंकि पर्व है ही नहीं तो हम कैसे पता होगा हमें कि पर्व है ना? वो वास्तव में देखो, वो मैंने उस पर सम्यक शुद्ध धारा पर भेजा भी है ग्रुप पर, पूरा लिखा हुआ। क्योंकि ऐसा मानते हैं ना हम कि राम ने रावण का वध कर दिया था आज के दिन, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और रावण को मारा था लक्ष्मण ने, क्योंकि वह हाँ। प्रतिनारायण थे। नारायण और प्रतिनारायण, नारायण प्रतिनारायण को मारते हैं, ऐसा है। प्रतिनारायण नारायण को मारते हैं, ऐसा नियम ही है। और राम तो बलभद्र थे, हम्म। और राम ने रावण को नहीं मारा है ना? और राम ने तो किसी को भी नहीं मारा जीवन भर। जबकि अब जो दूसरी कथाएं चलती है उसमें तो बहुत सारे लोगों को मारा है राम ने, उनके अनुसार तो। जबकि ऐसा है नहीं कहीं भी। और हनुमान के बारे में भी कितनी गलत गलत धारणा है। वो सब अगर आपने वो मैसेज पढ़ा होगा
तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से पूरा एक एक जो विरुद्ध मान्यताएं हमने भी मान रखी हैं उस सब का खंडन बहुत अच्छी तरीके से किया है। मंजू जी। दीदी रावण तो प्रतिनारायण था ना। रावण रावण भाई दोनों में से एक नारायण था और प्रति नारायण लक्ष्मण था या रावण था, ध्यान नहीं मुझे, लेकिन प्रतिनारायण रावण। रावण प्रति नारायण रावण था तो फिर नारायण लक्ष्मण थे। नारायण ने लक्ष्मण प्रति नारायण का वध किया था, ऐसा हुआ है। बात करते हैं, ये और नियम ही है। हाँ, इसमें बलभद्र का कुछ भी कार्य नहीं है, और बलभद्र सम्यक दृष्टि थे रामचंद्र जी तो, तद्भव मोक्षगामी, मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है जिनको, और वज्र और सब नाराज सहनन वाले, ऐसे थे रामचंद्र जी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष थे रामचंद्र जी। उन्होंने किसी का भी वध नहीं किया, किसी को भी नहीं मारा कभी भी पूरे जीवन में। तो ये सब मिथ्या भ्रांतियों से हम दूर रहें। और हमारा क्या किसी का भी पर्व ही नहीं है आज, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं था वास्तव में। तो वो तो उनकी मान्यताएं हैं बस, पर्व तो है नहीं कुछ किसी का भी, है ना। तो जो अन्य लोग मानते हैं उनकी कपोल कल्पनाएं हैं, वो कल्पना में ही जी रहे हैं। शोभा जी। दीदी वो ही बता रहे थे कि नारायण और प्रति नारायण का ही बता रहे थे, फिर मंजू जी हाँ ने बता दिया, मंजू ने बता दिया था, हाँ ठीक। वही बता रहे थे। तो चलिए, तो हमारे लिए तो यही विशेष दिवस है कि आज के दिन निर्वाण जो निर्वाण कांड है उसकी रचना हुई थी, भैया भगवती दास जी ने उसकी रचना की थी। भैया वंदन करे त्रिकाल है ना उसमें, तो भैया भगवती दास जी ने उसकी रचना की थी। और कितने कितने सारी कहाँ कहाँ पर किस किस का निर्वाण हुआ है वह हम इस निर्वाण कांड के द्वारा जानते हैं। तो बहुत उपकार है हमारा हम पर भैया जी का, कि उन्होंने, उनके कारण हमें आज इतना नॉलेज है कि कौन से जीव कहाँ से मोक्ष गए हैं, किसका कहाँ से निर्वाण हुआ है। उन सभी जिनका निर्वाण हुआ है उन सभी को हम शत शत नमन करते हैं, शत शत वंदन करते हैं। और हमारी भी शीघ्र ही ऐसी दशा हो, ऐसी भावना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं हमारे विषय पर। हमारा विषय चल रहा है 16 कारण भावनाएं। 24वें नंबर का सूत्र है छठे अध्याय में। 16 कारण भावनाओं की चर्चा हम इसमें कर रहे हैं। अभी किसने नए रूप में किसने याद किया है 16 कारण भावनाओं के नाम, किसको याद हो गए हैं जिन्होंने अभी तक नहीं सुनाए हैं? अनीता जी। जय ने मैं सुनाऊं? हाँ बोलिए। याद हो गया। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, नम्रति ने अभिक्षण अभिक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, सम्यक नंबर साधु समाधि, शक्ति अनुसार त्याग, शक्ति अनुसार तप, भैया व्यत्याकरण, अरहंत व्यक्ति, आचार व्यक्ति, बहुसुत व्यक्ति, प्रवचन व्यक्ति, आवश्यक परिहारणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सल्य। एक और रह गया है, शील एक और रह व्रत गया है। अतिचार, शील और व्रतों में हैं? अतिचार। सील और व्रतों में अनिचार, अनितिचार, हाँ, अनतिचार मतलब अतिचार नहीं होना। अन, अनतिचार न होना, नहीं, अतिचार ना होना। अतिचार, उसमें तो मैडम अनतिचार है। हाँ, तो अतिचार न होना मतलब अनतिचार, ऐसा है। तो अनतिचार, अनतिचार बोलो या अतिचार न होना, दोनों एक ही बात। हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया, अच्छे याद किए हैं आपने, और अच्छे से याद कीजिएगा इनको। सुलोचना आंटी, कल रह गया था आपका। हाँ बोलिए। जय जगन्नाथ दीदी। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्यतीत, अतिचार, अवीक्षण, ज्ञानोपयोग, सम्यक, शक्ति त्याग, तप, साधु समाधि, बाह्य व्रत कृत, अरहंत भक्ति, आचार भक्ति, बहुसुत भक्ति, प्रवचन भक्ति,
आवश्यक पर्यायनी माल पुराना वात्सल। प्रवचन वात्सल। हाँ, प्रवचन वात्सल। बहुत बढ़िया। अब की बार बिना देखे भी सुनाइएगा। हाँ, रेखा जी ने तो सुनाई दिए थे पहले ही, क्लास से पहले सुन लिए थे मैंने आपके भी ना। चलिए, और लोगों के हैं वो सुनेंगे हम फिर समय समय पर। अभी हम चलते हैं। अभी तक हमने देखा दर्शन विशुद्धि जो है वह मूल आधार है इन सभी 16 कारण भावनाओं का। फिर विनय संपन्नता हमने समझी थी। निश्चय विनय और व्यवहार विनय, इसमें हमने यह भी देखा था किसके होता है विनय संपन्नता, वह भी हमने देखा था। इसका एक जो विशेष प्रश्न आया था वो कल, उसका भी हमने, कि इसमें जो लास्ट लाइन है छठे गुणस्थान के बाद व्यवहार विनय नहीं होती, इस लाइन का विस्तार से विश्लेषण कल की क्लास में किया था। सरिता जी कल आप अनुपस्थित थे। परसों आपका ये प्रश्न था, तो आप कल की क्लास की रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। उसमें बहुत डिटेल में इसमें कल की क्लास में इसका पूरा बताया है ना। जरूर जो जो कल एब्सेंट थे वो सब कल की क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर सुनना, क्योंकि इसमें बहुत सारा डिटेल इसके विनय संपन्नता के बारे में भी दिया है, और शील और व्रतों में अनतिचार के बारे में भी दिया है। और किसका दिया, और दर्शन विशुद्धि भी रिपीट समझाई थी कल। मणि जी का प्रश्न आया था तो कल दर्शन विशुद्धि पुनः समझाई थी। तो कल की क्लास इंपॉर्टेंट थी, इसलिए आप उसको सुन लीजिएगा। फिर शील और व्रतों में अनतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, मतलब निरंतर ज्ञानोपयोग बने रहना, ऐसा ये भी हमने समझा था। संवेग, संवेग में हमने देखा था कि संसार मतलब जन्म जरा मृत्यु से भय रखना वह संवेग भावना है, तो वह भावना भी सम्यक दृष्टि की होती है। शक्ति अनुसार त्याग करना, शक्ति अनुसार तप करना, ये छठवीं और सातवीं भावना थी, कल ये भी हमने समझी थी। इसमें एक विशेष बात यह है कि शक्ति के अनुसार ही त्याग करेगा ज्ञानी जीव, शक्ति से ज्यादा भी नहीं, शक्ति से कम भी नहीं, इतना विवेक उसमें रहता है। साधु समाधि, इसमें मतलब हमने देखा था कि जो साधु हैं उनकी समाधि बनी रहे, उनके उनमें उनको कोई आत्म साधना में कोई विघ्न आ रहा हो तो उसे दूर करने का उपाय करना, उसके ऐसे भाव होना, यह ज्ञानियों का शुभ राग है, यह साधु समाधि है। फिर वैयावृत्यकरण भी हमने देखा था। तो वैयावृत्त में हमने देखा था कि साधु की सेवा कर, वैयावृत्य करना, इसमें उनके हाथ पैर दबाना, उनके स्थान को जहाँ वो बैठ रहे हैं वहां उस स्थान को साफ रखना, और उनकी किसी भी तरह से सेवा करना, यह वाला जो शुभ राग है वह वैयावृत्य करण है। अब इसमें दोनों में अंतर क्या है, साधु समाधि और वैयावृत्य करण में तो अंतर भी बताया था कि साधु समाधि का अर्थ है साधु का चित्त संतुष्ट रखना, और वैयावृत्य करण में जो तपस्वी हैं या साधु हैं उनके जो अनुकूल हो ऐसा साधन उनका एकत्रित करना, जो कि उनको सदा उपयोगी हो ऐसा साधन एकत्रित करना, वह वैयावृत्य है। वह साधु समाधि नहीं है, वह वैयावृत्य है। ठीक है। दान देना मतलब उनको सेवा का दान दें, पीछे कमंडल का दान दें, यह सब वैयावृत्य है। और साधु समाधि में तो साधु का चित्त संतुष्ट रखा था, ये थोड़ा सा अंतर है। इसके बाद अरहंत, आचार्य, बहुश्रुत और प्रवचन भक्ति, ये चार प्रकार की भक्ति, मतलब इनमें अनुराग होना। अरहंत में भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग, अरहंत में आचार्य में भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग, उपाध्याय में भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग, और प्रवचन मतलब शास्त्र में भावों की विशुद्धि के साथ अनुराग रखना, ये चार प्रकार की भावनाएं थी, है ना। और अरहंत में तो सभी पंच परमेष्टियों का समावेश हो गया है। अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु वैसे तो हो गया है, लेकिन फिर भी अलग से साधु को भी दिया है, आचार्य को भी दिया है, उनका अलग अलग यहाँ पर अलग अलग भक्ति भी की गई है। तो वो सब 16 कारण भावनाएं हैं। अब 14, 15, 16 तीन हमारी भावनाएं बची है, पर इन सभी भावनाओं में इन ये जो 16 कारण भावना है इनमें क्या कोई ऐसी भावना है कि जिसके बिना ये 16 कारण भावनाएं, 16 कारण मतलब वह कार्य करते हुए भी 16 कारण भावनाएं नहीं होती? क्या कोई ऐसी भावना है जिसके बिना सारी भावनाएं व्यर्थ है?
बस इतने से हैंड रेज हुए, तो बहुत डिटेल में समझा है हमने। नीता जी। हाँ नीता जी, अनम्यूट करके बोलिए। कि दर्शन विशुद्धि भावना। हाँ, उसके बिना क्या है, प्रश्न पूरा बोलिए। दर्शन विशुद्धि भावना। ठीक है, उत्तर इनका दर्शन विशुद्धि भावना के बिना कोई भी भावना कार्यकारी नहीं है, उसके बिना सब भावनाएं व्यर्थ है। इसलिए जो प्रथम भावना है दर्शन विशुद्धि भावना, वो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे आवश्यक भावना है। ये हमने समझ लिया था कल। अब ये जो 16 कारण भावना है, इसमें से कुछ भावनाएं तो जैसे दर्शन विशुद्धि भावना, वो तो कंपलसरी है ना। लेकिन 16, एक प्रश्न और आया था परसों ही, कि ये सब भावनाएं क्रम से होती है या एक के बाद एक होती है, मतलब एक के बाद होती है, एक होती है, एक साथ होती है, ये प्रश्न भी आया था। एक के बाद एक मतलब क्रम से, तो क्रम से होती है कि एक साथ ही हो जाती है 16 कारण भावना। तो न तो क्रम से होती है और ना एक साथ होती है। कैसे? कि जो दर्शन विशुद्धि भावना है वह तो सब में होगी, चौथे गुण स्थान, पांचवा, छठा, सातवां, आठवें के छठे भाग भाग तक, मतलब जितने भी जीव हैं, सम्यक दृष्टि जीव है, उन सबको दर्शन विशुद्धि भावना तो होगी ही होगी। लेकिन अब जैसे ये भावना है शील और व्रतों में अनतिचारपना, तो चौथे गुण स्थानवर्ती के शील और व्रत नहीं होते, तो उनको यह भावना नहीं होगी। 16 कारण भावना में से दर्शन विशुद्धि भावना तो उनको अवश्य होगी, लेकिन यह भावना नहीं होगी, है ना। इसी तरह से और भी बीच बीच में लगाते रहना कि जो भूमिका अनुयोग्य होगी वही भावना उनके चलेगी, है ना। अब जैसे शक्ति अनुसार त्याग है, तो वह अपनी अपनी भूमिका के अनुसार लगा लेना। जैसे मुनिराज हैं, छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज, तो उनकी शक्ति के अनुसार उनका त्याग कितना होगा, है ना। जैसे वो पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहेंगे, निर्ग्रंथ जो 28 मूल गुण है ना उनके, वो शक्ति के अनुसार उतना त्याग है। भोजन भी कैसे लेंगे, एक कर पात्र में लेंगे, एक समय भोजन लेंगे, खड़े खड़े आहार लेंगे और आकड़ी से आहार लेंगे, इतना समय, इतना सारा। लेकिन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती होगा तो इनमें से आकड़ी लेगा क्या वो, है नहीं। ना, आकड़ी नहीं लेगा। और मतलब उसकी भूमिका के अनुसार वह त्याग करेगा। पांचवें गुण स्थानवर्ती होगा तो वह उसकी भूमिका के अनुसार त्याग करेगा। ऐसे ही तप में लगा लेना, सब अपनी अपने गुणस्थान की भूमिका के अनुसार उतना उतना तप करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे हमने देखी थी कि ये साधु समाधि और वैयावृत्तिकरण, इसमें भी उनकी भूमिका के अनुसार जितना शुभ राग होगा वही भावना उसमें लागू पड़ेगी। अब देखिए आवश्यक अपरिहाणी, अब हमारी 14 नंबर की भावना चलेगी। अभी जो आवश्यक अपरिहाणी है इसमें भी देखो आप किसको लागू पड़ेगी, देखते हैं चलिए। 14वें नंबर की, पेज नंबर 446, 14वें नंबर की जो भावना है, पढ़िए। दीदी ये जो 10 से 13 है, ये कल बस पढ़ी गई थी, समझाई थोड़ी थी आपने। आचार्य भक्ति, प्रवचन भक्ति, समझा दी थी, बहुशुद्धि। पूरी डिटेल में चल गई थी कल। नहीं नहीं चली दीदी, बस लास्ट में 2 ही मिनट आखिरी में तो ली थी आपने। तो उसमें ये सब बताया था ना कि भाई जिन प्रतिमा है तो उसमें पंच परमेष्ठियों का स्वरूप दिखाई देता है, हम दर्शन करते हैं तो हम केवल वहां पर सिद्ध भगवान की पूजा कैसे कर लेते हैं, ये भी सब बताया था कल। क्योंकि वो जो प्रतिमा है वो अनंत भगवान की प्रतिमा के रूप में स्थापित की है, लेकिन उसमें पांचों ही परमेष्ठियों का प्रतिबिंब है, पांचों ही परमेष्ठियों का स्वरूप उसमें समाहित है। इसी तरह से, इसीलिए यहाँ पर लिखा अरहंत और आचार्य का पंच परमेष्ठि में समावेश हो जाता है। सर्वज्ञ केवली जिन भगवान अरहंत है वे संपूर्ण धर्मोपदेश में विधाता है, वे साक्षात ज्ञानी पूर्ण वीतरागी, ये सब डिटेल में चल गया था हमारा कल। जो अनंत भगवान है वो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी है, इसलिए उनकी भक्ति करना
उनके भक्ति का परिणाम आना, वह शुभ्रा, वह अरहत भक्ति नाम का की भावना है। इसी तरह से जो साधु संघ में मुख्य हैं, ऐसे आचार्य हैं, वह रत्नत्रय के पालक हैं और दूसरों को भी रत्नत्रय के पालन में निमित्त होते हैं, वो विशेष गुण वाले होते हैं। ऐसे आचार्यों की भक्ति भी 16 कारण भावना है, जो कि तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव का कारण है। इसी तरह से उपाध्याय भी, है ना, बहुश्रुत क्यों कहा उपाध्याय को? क्योंकि वो बहुश्रुत के ज्ञानी होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत बहुश्रुत सारे मतलब बहुत ज्ञानी। हाँ, तो यही सर्व होते शास्त्र संपन्न होता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि की जो शास्त्र भक्ति है, जो प्रवचन भक्ति है, प्रवचन भक्ति को कहें शास्त्र भक्ति या जिन्वाणी भक्ति, तो वह भी एक भक्ति है। इस भक्ति में जितना राग भाव है वह आश्रव का कारण है, ऐसा समझना। ये कल चल गया था हमारा। तो ये सब, इसमें जो शुभ भाव है वह सब आश्रव का कारण है। और कौन सा आश्रव होगा इससे? तो तीर्थंकर प्रकृति के नाम कर्म का आश्रव होगा तीर्थंकर। इससे। आगे पढ़िए। पढ़ूं दीदी? हम्म। पढ़ूं, मैं ही पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़िए। आवश्यक अपरिहाणी। आवश्यक अपरिहाणी का अर्थ है आवश्यक क्रियाओं में हानि न होने देना। जब सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध भाव में नहीं रह सकता, तब अशुभ भाव दूर करने से शुभ भाव रह जाता है। इस समय शुभ राग रूप आवश्यक क्रियाएं उसके होती हैं। उस आवश्यक क्रिया के भाव में हानि न होने देना उसे आवश्यक अपरिहाणी कहा जाता है। वह क्रिया आत्मा के शुभ भाव रूप है, किंतु जड़ शरीर की अवस्था में आवश्यक क्रिया नहीं होती और न आत्मा से शरीर की क्रिया हो सकती है। आवश्यक परिहाणी हम बोलते हैं, लेकिन वह वास्तव में आवश्यक अपरिहाणी है। मतलब जो आवश्यक है ना, कौन से आवश्यक है मुनिराज के? 6 आवश्यक है कौन कौन से? ना। स्तुति वंदना, स्तुति वंदना और प्रतिक्रमण, कार्य, देव अरुसर, स्तुति उच्चारण, वंदना जिन देव हाँ, की समता करें, संभारे तुति उच्चारे, ये है। स्तुति उच्चारण, वंदना जिन देव की। हाँ, ये वाला है। करे करे प्रतिक्रमण, तजे तन अहमेव को, अहमेव। यानी शरीर की ममता को भी छोड़ते समता, हैं। स्तुति, वंदना और जिन देव की नित करे श्रुति रति, स्वाध्याय, हमारे तो व्युत्सर्ग वंदना और ज्ञान। प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण और कायोत्सर्ग, है ना। नित करे कायोत्सर्ग, श्रुति रति, करे प्रतिक्रम, तजे तन अहमेव को, काय क्लेश। तजे तन अहमेव को। इस तरह से काय क्लेश। तो ये जो 6 आवश्यक है, ये मुनिराज के हैं। और गृहस्थी के भी 6 आवश्यक है ना। कौन से हैं? देव पूजा, हाँ, गुरु गुरु उपासना, स्वाध्याय, नियम, स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय, दम। संयम, तप और दान। तो ये सम्यक दृष्टि जीव को ये वाले 6 आवश्यक रहेंगे। और मुनिराज को मुनिराज वाले 6 आवश्यक है। तो वो जो आवश्यक है, उन क्रियाओं में हानि नहीं होने देना। हानि मतलब कमी नहीं होने देना। जो आवश्यक जैसे होना चाहिए वैसे ही करना। ये सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध भाव में नहीं रह सकता, तब अशुभ भाव दूर करने से शुभ भाव रह जाता है। इस समय शुभ राग रूप आवश्यक क्रियाएं उसके होती है। जब वह शुद्ध भाव में नहीं रह सकता, जब सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध भाव में नहीं रह सकता, मतलब जब आत्मा में लीन रहना है तो आत्मा में लीन रहेगा, तब भले ही वो षट आवश्यक का पालन ना करे। लेकिन जब आत्मा में लीन नहीं रह पा रहा है जिस समय, तो वह शुभ भाव उसके आते हैं, तो शुभ भाव में षट आवश्यक का पालन करता है। मनी जी, जब सम्यक दृष्टि जीव को जब आत्मा में लीन नहीं रह पाता और शुभ भाव आता है, तब वो षट आवश्यक का पालन करता है। चाहे वो सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो, चाहे छठवें गुण स्थानवर्ती हो, चाहे पांचवें गुण स्थानवर्ती हो, उनके ये जो आवश्यक होते हैं, उसमें जब वो जब शुभ भाव में उसके आवश्यक होते हैं, तो उन आवश्यकों में वह हानि नहीं होने देता, उन आवश्यकों में कमी नहीं होने देता। जैसे होना चाहिए वैसे ही वह करता है। इस समय शुभ राग रूप आवश्यक क्रियाएं उसकी होती, उस आवश्यक क्रिया के भाव में हानि न होने देना उसे आवश्यक अपरिहाणी कहा जाता है। जैसे देव पूजा है ना।
पहला आवश्यक देव पूजा है। तो वह ऐसे नहीं विचार करेगा कि अरे अब ठीक है, अब रोज ही तो पूजा करते हैं, ठीक है एक आध दिन पूजा नहीं करें तो क्या फर्क पड़ जाता है पूजा नहीं करने से। ऐसा उसके भाव ही नहीं आएगा। वो तो दौड़ दौड़ कर मंदिर से जाएगा पूजा करने। क्यों? क्योंकि उसके तो वह आदर्श हैं। एक दिन भी वो पूजा किए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि उसके मन में तो उनके प्रति, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का सागर हिलोरे ले रहा है। तो वह एक दिन भी उस देव पूजा वाले से वह वाला जो आवश्यक है उसमें कमी नहीं करेगा। आवश्यक अपरिहार्य रहेगा। ठीक है, ऐसे सब में लगा लेना, गुरु देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय। कभी भी ये विचार नहीं, रोज ही तो सुनते हैं स्वाध्याय, रोज वही आत्मा आत्मा की बात, है ना। क्यों सुने अब? परेशान हो गए, बोर हो गए हम तो आत्मा आत्मा की बात सुन के। ऐसा भाव सम्यक दृष्टि जीव के नहीं आता। और क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम। संयम भी जो करेगा वो उत्साह पूर्वक करेगा। और तप और दान, सब दान कार्य, दान हाँ सब कार्य वो बहुत उत्साह पूर्वक करेगा। ध्यानत्रय जी की पूजा में आपने देखा होगा, ध्यानत्रय जी की जितनी भी पूजा है सब में, आवाज आ रही है बराबर? आ रही। हम्म। ध्यानत्रय, हाँ बोलिए। दीदी मैं ये बोल रही थी, जैसे अपन किसी दिन मंदिर जाते हैं, समय कम है, तो अगर फिर ये रहता है कि पूजा कर ले या स्वाध्याय कर ले, तो कौन सा काम करना चाहिए? अगर अपने पास एक ही चीज के लिए टाइम है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि स्वाध्याय ही कर सकते हैं या पूजा ही कर सकते हैं। हम्म। राजमार्ग तो यह है कि देव दर्शन करो, फिर पूजन करो, फिर उसके बाद स्वाध्याय करो। क्रम भी यही होना चाहिए, वो तो क्रम भी डेली यही का है, होना पर कभी चाहिए। हो जाता है। हाँ, अब वो पर आप, कभी इसमें आपका चित्त ज्यादा लग रहा हो वो कार्य करो। जी। और पूजा जैसे भी कभी पढ़ते हैं हम, तो पूजा में भी स्वाध्याय ही है। पूजा आप पढ़ने जाओगे तो उसमें भी स्वाध्याय है। और स्वाध्याय करोगे तो वह भी पूजा ही है एक तरीके से। बहुश्रुत भक्ति है ना, जिनवाणी की पूजा है। और उसमें पंच परमेष्टि के बारे में बताया गया है, तो वह भी पूजा ही है। तो स्वाध्याय और पूजा में कोई अंतर नहीं है, करना दोनों ही चाहिए। बिल्कुल, एकदम 100% दोनों ही करने योग्य कार्य है। और ये जो श्रावक के जो षट आवश्यक बताए उसमें देव पूजा भी बताई है और स्वाध्याय भी बताया है, तो दोनों ही आवश्यक है। अब ऐसा कैसे बोल दे कि ये मत करो और वो मत करो, ऐसा तो नहीं, है ही। कभी ऐसे हफ्ते में एक बार होता है या महीने में दो तीन बार हो जाता है कि हम एक ही काम कर सकते हैं। कभी कोई गेस्ट आए हैं या किसी को अपन ने निमंत्रण में बुलाया है, हम्म। खाने को बुलाया है, तो जल्दी जाके जल्दी आना है, तो उतने टाइम लगता है कि या तो स्वाध्याय कर लेते हैं या पूजा ही कर लेते हैं, इसलिए पूछा था। इसलिए यदि हम जिनवाणी की बात सुने तो जिनवाणी तो ये कहेगी कि जल्दी और जल्दी जाओ और दोनों काम करके आओ, है ना। और और जो गेस्ट आए हैं उनके लिए एक आइटम कम बनाओ पर दोनों काम करके आओ। अब वो जिनवाणी तो जिनवाणी के तरीके से ही बताएगी भाई। और यहाँ तो और जिनवाणी दीदी के सारे उद्देश्य है सारा। हम्म। जैसे संयम वो तब कैसे करते हैं? जैसे अपन श्रावक के लिए संयम करना है, तो संयम है ना, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, ये सब संयम में आ जाता है कि संयम में दोनों चीजें, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, दो तरह की चीजें हैं, दो भेद है ना संयम के। वो सब संयम में आते हैं, है ना। और तप है इच्छा, इच्छा का निरोध करना, वह तप है, वह उसमें आता। आवाज आ रही है आपको बराबर आज? जैसे डेली में इच्छा का निरोध कैसे होता है? इच्छा निरोधस तपह। अब इच्छा का निरोध कैसे होता है? तो ऐसा नहीं होगा कि आज ये सामने दिख रही चीज लेकिन मैं इसको रोकूंगी इच्छा को, वह इच्छा का निरोध नहीं है। वह तो स्वानुभव जबरदस्ती रोकना। पूर्वक इच्छा का निरोध होता है ना। स्वावलंबन पूर्वक इच्छा का निरोध होता है। जैसे कोई बच्चा है, उसके हाथ में चाकू है, अब वो उसने चाकू से खेल रहा है वो, अब उसकी मम्मी आई, तो उसकी मम्मी ने बोला कि अरे ये तो इसको लग जाएगी चाकू से, इसको खून निकलने लग जाएगा, इसने तो चाकू उठा लिया, चाकू छोड़ो, लग जाएगी लग जाएगी। बच्चा सुन ही नहीं रहा। उसने क्या किया, एक लड्डू लेकर आई, लड्डू उसको दिखाया, उसको उसने लड्डू ले लिया और चाकू छोड़ दिया। अस्थि पूर्वक नास्ति, है ना। इसी तरह से
इच्छाओं का निरोध कैसे होगा कि अरे इच्छाओं का निरोध, इच्छा नहीं करना है, मुझे इच्छा नहीं करना है, इच्छा नहीं करना, तो ये भी तो इच्छा हो रही है कि इच्छा नहीं करना है, और इस इच्छा में भी कई इच्छाएं शामिल है। इसलिए वो इच्छाओं का निरोध करना इस तरह से इच्छा निरोध नहीं होगी। उसको लड्डू देना पड़ेगा तब वो चाकू छोड़ेगा। कौन सा लड्डू दिया कि तुम जो ध्रुव स्वभाव है तुम्हारा, जो त्रिकाली ध्रुव परमात्मा है तुम्हारा, उसको पकड़ो। तुम ये कहाँ छोटी मोटी इच्छाओं में घूम रहे हो। और इच्छाएं तो कैसी होती है, तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। कितनी भी इच्छाएं पूरी कर लो, नहीं नहीं, एक इच्छा पूरी करोगे 10 इच्छाएं नहीं खड़ी हो जाती। इच्छा तो कभी पूरी होने वाली नहीं, और उठती है इच्छाएं। कब नहीं उठेंगी इच्छाएं, उत्पन्न कब नहीं होंगी, जब अपने आत्म स्वभाव का आश्रय ले लेंगे तब इच्छाएं उत्पन्न नहीं होगी। तो तब कैसे करें हम, कि उसका प्रयास करें कि आत्म स्वभाव में लीनता कैसे बढ़े, आत्म स्वभाव का श्रद्धान कैसे हो, आत्म स्वभाव का ज्ञान कैसे हो, यह है तप करना। ठीक है। जी दीदी। तो ये यहाँ पर ये बात चल रही है कि आवश्यक अपरिहाणी, जो 6 आवश्यक हैं, उसको अपरिहाणी मतलब उसमें हानि न करना, उसमें निरुत्साही नहीं रहना। हाँ, ध्यानत राय जी की बात कर रहे थे हम, उनकी कोई सी भी पूजा ले लो, उसमें आता है अति ध्यानत अधिक उछाव सो। मतलब हर पूजा में उनके लाइन आती है उछाव। उछाव शब्द जरूर आता है, उछाव मतलब उत्साह। तो कोई भी कार्य करता है ज्ञानी तो उत्साह पूर्वक करता है, आवश्यकों का पालन भी करता है, तो उसमें कोई हानि नहीं होने देता, उसमें कोई कमी नहीं होने देता, उसमें भी पूर्ण भावना रखता है ऐसी कि उसमें कोई कमी ना आए। ऐसा तो वो आवश्यक अपरिहाणी, उस आवश्यक क्रिया के भाव में हानि न होने देना, उसे आवश्यक अपरिहाणी कहा जाता है। वह क्रिया आत्मा के शुभ भाव रूप है, किंतु जड़ शरीर की अवस्था में आवश्यक क्रिया नहीं होती, और न आत्मा से शरीर की क्रिया हो सकती है। मुख्य बात तो यह है ध्यान में रखने योग्य। जैसे ही हम शब्द सुनते हैं षट आवश्यक, तो हमें क्या विचार आता है, आंख बंद करके कायोत्सर्ग करना, ऐसा ये सब चीजें ध्यान में आती, शरीर की क्रियाएं ध्यान में आती। जबकि शरीर की क्रियाएं तो हमारी है ही नहीं ना, वो तो हम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए यहां पर लिखा है कि जड़ शरीर की अवस्था में आवश्यक क्रिया नहीं होती। ये जो आवश्यक षट आवश्यक पालन करना है वह शरीर से नहीं होता है, न आत्मा से शरीर की क्रिया हो सकती है। तो क्या करना, यह क्रिया आत्मा के शुभ भाव रूप है। आत्मा के जो परिणाम है मंद कषाय रूप परिणाम होते हैं, तो वह मंद कषाय रूप परिणाम अलग अलग आश्रय से होते हैं। तो कभी देव पूजा करेंगे तब मंद कषाय रूप परिणाम होंगे, कभी स्वाध्याय करेंगे तब भी मंद कषाय रूप परिणाम होंगे। सरिता जी, स्वाध्याय करना कि पूजा करना, तो दोनों ही मंद कषाय रूप परिणाम। पर हमें तो इन दोनों परिणामों से छूटना है। कहाँ जाना है, जो शुद्ध भाव रूप परिणाम है, वीतराग परिणाम है, उस ओर जाना है हमें। तो क्या करें, अब ठीक है, अगली बार गेस्ट आएंगे तो हम स्वाध्याय भी नहीं करेंगे और पूजा भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो दोनों ही छोड़ना है हमें। दोनों ही भाव शुभ भाव है, और शुभ भाव है बता रहे हो आप, दोनों ही नहीं